तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के आरंग धरसींवा और अभनपुर विधानसभा के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो उन जगहों पर कभी गए ही नहीं है। वोट स्थानीय कार्यकर्ता दिलाते, उनकी भावनाओं का कदर तो किए नहीं। तेजस्वी सूर्या के कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ लूट कर कर्नाटक का पैसा भेजा वाले बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिमागी दिवालियापन नहीं है तो और क्या है। सूर्या कर्नाटक बचा नहीं पाए और यहाँ नाटक कर रहे हैं। उसका नाटक कर्नाटक में नहीं चला तो यहाँ कैसे चलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर का दौरा कराया जा रहा है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। रविशंकर जी कभी गए नहीं आरंग या धरसींवा गए नहीं, उसके दौरे से क्या फर्क पड़ना है। वोट तो स्थानीय कार्यकर्ता ही दिलाते हैं ना, उसके भावनाओं का तो कदर किए नहीं लोग। 79 से भारतीय जनता पार्टी ने विक्रम उसेंडी को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं टिकट मिलने के बाद अंतागढ़ नगर में प्रथम आगमन पर भाजयुमो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मोटरसाइकिल से नगर भ्रमण करते हुए स्थानीय भाजपा कार्यालय में पूजा अर्चना कर कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। वहीं बातचीत के दौरान कांग्रेस से पार्टी पर जमकर निशाना भी उन्होंने साधा। कार्यकर्ताओं में भी खासा जोश इस दौरान देखने को मिला। तो अंतागढ़ में विक्रम उसेंडी को अपना प्रत्याशी बनाया गया है और युवाओं को खास तौर से इस बार तरजीह दी जा रही है। हालांकि जो वरिष्ठ और दिग्गज नेता हैं उनका भी सपोर्ट लिया जा रहा है, उनके अनुभव का इस्तेमाल बीजेपी करेगी, लेकिन एक मिला जुला उम्मीदवारों की सूची मिली जुली बनाई गई है बीजेपी की ओर से। इधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र जिला मुख्यालय में फ्लावर के नीचे इमाम चौक में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी की आज सभा थी। कार्यक्रम स्थल पर जनता कांग्रेस जोगी के जिलाध्यक्ष शमसुल आलम के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। मंच से अमित जोगी ने ठेठ छत्तीसगढ़ी अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल और मौजूदा सरकार के 5 साल की स्थिति आम जनता के सामने रखी। इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी, नरवा, गरवा, घरवा, बारी की बात भूपेश बघेल जी करते हैं, लेकिन बेरोजगारी की बात नहीं कहते। जोगी ने आगे कहा कि पहले लोग चावल बेचकर दारू पीते, अब गोबर बेचकर दारू पी रहे। भाजपा कांग्रेस से दिन में करते हुए विवाद और रात में करते हैं प्यार। पंद्रह साल लोगों ने भाजपा को मौका देख लिया, 5 साल कांग्रेस को भी मौका दे दिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं। दिन में तो तकरार दिखती है और रात को फिर खूब प्यार भी होता है। ये दोनों पार्टियों के बीच का जो रिश्ता है, मैं तो बोलता हूँ पति पत्नी वाला रिश्ता है। ये केवल और केवल प्रतियोगिता चल रही है दोनों के बीच में कि कौन वादा खिलाफी में आगे रहेगा, कौन भ्रष्टाचार में आगे रहेगा। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ की जनता दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से त्रस्त हो चुकी है और इस बार छत्तीसगढ़ में दिल्ली के किसी नेता की सरकार नहीं, छत्तीसगढ़ के बेटा की सरकार बनाई। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर बरसते नजर आए अमित जोगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा आज रायपुर पहुंचे थे। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार के 5 साल की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में 5 साल उपलब्धियों से भरा हुआ है। कांग्रेस जनता के उम्मीदों पर खरी उतरी है। घोषणा पत्र के वादों को सरकार ने पूरा किया है। हर वर्ग के लोगों की मांग को सरकार ने पूरा किया है। कांग्रेस राष्ट्रीय नेताओं ने छत्तीसगढ़ आने की अब होड़ लगी रहती है। मैं जिसे राहत कहता हूं, अभी जो मैंने बखान किया हमारी राहत का, उसको वो रेवड़ी कहते हैं। अगर धान में किसान को कीमत मिले तो प्रधानमंत्री को उनको उसमें रेवड़ी दिखती है साहब। उन्हें आपत्ति है इस बात से।
तेंदुपत्ता की अच्छी कीमत मिले तो प्रधानमंत्री को उसमें भी रेवड़ी दिखती। आप मुझे बताइए, वो रेवड़ी है या राहत है? कांग्रेस तो उसे राहत मानती है। अदानी को दोगे तो वो किसको राहत दे रहे हो आप? क्या अदानी को राहत की आवश्यकता है? राहत की आवश्यकता तो मजदूर, किसान, आदिवासी, मध्यम वर्ग के श्रेणी के लोग, हम सबको राहत की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग के साथ साथ अंतागढ़ प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस जनता के बीच पहुंच रही, ताकि चुनाव में खलल पैदा करने वाले लोगों और अपराधियों में उसकी दहशत बनी रहे। इसी के चलते अंतागढ़ एडीएम बीडी उइके, अंतागढ़ एएसपी खोमन सिन्हा, एसडीपीओ, एसडीएम और थाना प्रभारी के नेतृत्व में आज स्टाफ और पुलिस बल ने उन्मुक्त खेल मैदान चौक से कोचे चौक तक आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। तो पुलिस ने यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला है। आगामी विधानसभा को देखते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आचार संहिता के तुरंत बाद सुरक्षा व्यवस्था हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस संदर्भ में कांकेर पुलिस, साथ साथ अंतागढ़ पुलिस सतर्क है, क्योंकि यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है। उसको ध्यान में रखते हुए फ्री, फेयर और पीसफुल, मतलब निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव कराना कांकेर पुलिस की जिम्मेदारी है और उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। तो बीजेपी के पुराने नेताओं को किया जा रहा दरकिनार, कांग्रेस के बयान का पलटवार करते हुए राजेश मूणत ने कहा कि एक सामान्य कार्यकर्ता बीजेपी का चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति पर आधारित पार्टी है, दल का कोई लेना देना नहीं। गुटबाजी की परम सीमा कांग्रेस पार्टी में, अब टिकट की बारी आई है तो आपस में वो सिर्फ फुटबॉल कर रहे हैं।